आप देख रहे हैं न्यूज आवाज आज तक। आवाज आज तक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आदिल अंसारी। आइए देखते हैं भिवंडी की कुछ खास। आइए अब हम आपको ले चलते हैं भिवंडी के बागे फिरदौस स्थित सनोबर हॉल में, जहां पर आज आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गयासुद्दीन अंसारी जी के नेतृत्व में असंगठित कामगार विभाग का कार्यकारिणी पद वितरण समारोह आयोजित किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में राव साहेब गारमुंडे जो कि असंगठित कामगार विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राम अवतार सिंह, उमाकांत सादा फुले, महिला अध्यक्ष स्वाति कामले, प्रवक्ता आरिफ अली, भिवंडी शहर उपाध्यक्ष अनवर अंसारी, सेवादल अध्यक्ष गुलाम खान, परवेज सरदार आसिफ खान, पप्पू भाई, इन सभी लोगों की उपस्थिति वहां पर थी। कुल 26 लोगों की बॉडी बनाई गई, जिनको आज उनके पद पर उन्हें नियुक्त किया गया। यहाँ पर हमारे चैनल से जुड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष राव साहेब गारमुंडे जी और असंगठित कामगार विभाग भिवंडी शहर अध्यक्ष गयासुद्दीन अंसारी जी हमारे चैनल से जुड़ते हुए उन्होंने क्या कहा, देखिए इस विशेष रिपोर्ट को। के बाद कार्यक्रम और उस पर भी घोषणा की जाएगी। उसके बाद आखिर में आ कामगार विभाग का आज पद वितरण था। किस नज़र से आप भिवंडी शहर को देखते हो और ये जो राष्ट्रवादी का पद वितरण है ये किस तरह से रहेगा स्ट्रॉन्ग? आज हमने गयासुद्दीन भाई के उन्होंने आयोजित किया कार्यक्रम को यहाँ हाजिरी लगाई। आज जितने भी लोगों को अपने कार्यकर्ताओं को हमने पद से नवाजा है, मैं यहाँ जितने भी महिलाएं जितने बात कामगार हैं उनको न्याय देने का काम भिवंडी में करूँगा। क्या होता है जब योजनाएं बहुत सारी है लेकिन उसका पता किसी को नहीं, तो वो घर घर झुग्गी झोपड़ी में जाके उनको हम ये बताएंगे कि भाई तुम्हारी लिए ये योजना है। बाद में जैसे कि महिला मूल का जो बोर्ड है उनका फॉर्म भरा जाता है, उनको 1-1 लाख रुपए की मदद की जाती है। बांधकाम कार का जो लोग हैं उनके लिए 2 लाख का बीमा है। बाद में उनको घरकुल के लिए बाद में जैसे अभी मैंने बताया कि मैंने 3-3 हज़ार रुपये पहले दिया था, बाद में बुक दिया था। तो ये सब जितनी भी योजनाएं हैं वो अपन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी असंगठित कामगार के हिसाब से उनके पास घर में जाके उनको फॉर्म देंगे। उनका जो कामगार आयुक्त है उनके पास जाके उनकी नींव रखेंगे, भाई उनको ऐसा सभासद देने का काम करेंगे और जो भी योजना थी तो उनके घर पे तक पहुँचाएंगे। सर, माथाड़ी कामगार और मांगार रोडी के जो समाज के लोग हैं वो लोग भी असंगठित है, क्या उस तरह के लोग जो है वो भी इसमें शामिल होंगे? नहीं, माथाड़ी कामगार हमारे हमसे जुड़ सकते हैं, लेकिन माथाड़ी कामगार या अलग ऑर्गेनाइजेशन है। उनका कैसा है कि जो वो लोग ऑर्गेनाइज है, संगठित, वो संगठित है। हमारा असंगठित बोले को तो क्या है कि जैसे होटल में काम करने वाला जो तुम्हारा वेटर है वो भी हमारा कामगार हो सकता है, वो भी हमारा सभासद हो सकता है। जो कि धुने बांटी करने वाली जो औरत है कामगार है वो भी हमारी हो सकती है। जैसे अभी लूम जितने तो आप देख रहे हो कि लूम में जितने भी कामगार हैं वो असंगठित नहीं, संगठित नहीं, वो असंगठित। जो पदाधिकारियों को पद दिया गया और वो लोग समय में यहाँ आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और राव साहब गारमुंडे जो कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो समय पर आए, इसलिए उनकी टीम को और उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, जो आज हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, जो हमारे कार्यकर्ता, हमारे दोस्त, मैं उन सभी लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे एक फ़ोन पर जो है वो जहाँ भी बुलाओ वहाँ आ जाते हैं। और पीछे भी इस बॉडी से पहले जब मैं भिवंडी वेस्ट का प्रेसिडेंट हुआ करता था उस वक्त भी ये पदाधिकारी थे जो कि कदम से कदम मिलाकर मेरे काम किया करते थे। मैं आज उनको इस कामगार असंगठित कामगार संगठन का जो पदाधिकारी बने हुए हैं, मुझे आशा है कि ये इस पद से भी बहुत खुश है और इस काम को जो इनको दिया गया है इस काम को भी
बीच जो है हमारे मेहमान स्वातिताई कामले, आरिफ अलवी साहब, गुलाम खान साहब, मोहम्मद अनवर अंसारी साहब, उपाध्यक्ष भिवंडी शहर, परवेज सरदार साहब, जो कि हमारे बहुत ही अच्छे मित्र रहे हैं। मैं बहुत पहले, आज मुझे सियासत करते हुए 20 साल हो गए हैं दोस्तों, जो कि 11-12 साल लगभग मैं परवेज सरदार साहब के साथ काम किया हूँ। उनको मेरे स्ट्रगल से नहीं कह सकता, मगर मैंने उनके 2 बार कारपोरेटर वो बने, उनके कारपोरेशन कार्यकाल में मैंने बहुत मेहनत किया उनके साथ मिलके। उसका फल मुझे आज मिल रहा है कि जब वो हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आए हैं, तो वो पीछे की जो भी मैंने पीछे काम किया है उससे वो मुझे बताते हैं लोगों को। मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे कर्मों का फल देर से मिला मगर बहुत मीठा मिला। सदा फुले साहब, राम अवतार सिंह साहब और सभी पत्रकार मेरे दोस्त, जो मैं पत्रकारों का बहुत जो है शुक्रगुजार हूँ पहले से भी। आज मुझे सियासत में लगभग 20 साल पूरे होने को आए हैं, तब से लेकर के अब तक कोई पत्रकार मुझसे नाराज नहीं है। बहुत बड़ी बात यह है दोस्तों कि पत्रकारों को जब भी मैंने जिस कार्यक्रम में बुलाया, जिस प्रोग्राम में बुलाया, वहाँ वो हाजिर हो जाते हैं। इसलिए मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खालिद गुड्डू साहब का, जिनके रिकमेंड पे मुझे राव साहब ने जो है भिवंडी शहर अध्यक्ष बनाया। मैं राव साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे बीच जो है हमारे दोस्त है शफीक अंसारी साहब, जो कि हमारे बहुत करीबी दोस्त रहे हैं। उन्हें जो है कार्याध्यक्ष बनाया गया हमारे साथ ही। मेरे लिए उन्होंने भी बहुत मेहनत किया है, इसलिए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों। और इस पद की गरिमा, जो पद जो होता है दोस्तों, वो एक बैनर, एक समझ लीजिए कि सरपरस्ती होती है। एक सर के ऊपर जो है एक साया होता है पद, जिसके तले हमें काम करना होता है। तो पद की गरिमा को बनाए रखना ये हमारी अपनी जिम्मेदारी होती है। हमारे अपने कामों से जो है पद की गरिमा की ऊंचाई बढ़ती है। जैसे कि हमें कामगार का पद दिया गया है दोस्तों, असंगठित कामगार का पद दे दिया गया है। अब मुझे इस पद की गरिमा को बचाना और शहर में इस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बैनर तले रह करके लोगों की मदद करना, और कामगार के लोग हमें विशेषज्ञ बनाया गया है कामगारों का। जैसे कि दोस्तों, आप कई दोस्त मेरे से सवाल करते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तो है, तो फिर इसमें ये कामगार क्या है? दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक एग्जांपल देता हूँ। एक डॉक्टर होता है, तो उनको जो है पढ़ाई हर डॉक्टरों को एक ही क्लास में की जाती है, मगर उनकी पढ़ाई जब कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में उन्हीं डॉक्टरों में से किसी को हार्ट स्पेशलिस्ट बनता है, तो कोई ईयर स्पेशलिस्ट बनता है, तो कोई डेंटल स्पेशलिस्ट बनता है। उसमें जो है स्पेशलिस्ट बनाया जाता है। तो दोस्तों, इस हमारे पार्टी में भी अलग अलग विंग बनाई गई है। महिलाओं की देखरेख करने के लिए, उनके परेशानियों को समझने के लिए महिला अध्यक्ष बनाया गया, महिला विंग बनाई गई है। इसी तरह से युवा अध्यक्ष बनाया गया, सेवा दल बनाया गया, और कामगारों को स्पेशल तरीके से जो है उनकी परेशानियों को समझने के लिए असंगठित कामगार विंग बनाया गया। तो दोस्तों, ये जितनी विंगे हैं, ये सारी विंगे जो है कोऑपरेट करती हैं पेरेंट बॉडी को। सभी कार्यकर्ता का लक्ष्य होता है पार्टी को कोऑपरेट करना। सभी लोग जो है एक ही पार्टी, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, उसको कोऑपरेट करती हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग एरिया से। पार्टी का यह लक्ष्य है कि कोई बचने ना सके, कोई बच ना सके। हर किसी की मदद के लिए हमने विशेष बॉडी बना रखा है, विशेष कार्यकर्ता बना रखा है कि हर फील्ड में जाकर के जो है लोगों की मदद की जाए। इसलिए अलग अलग नाम, अलग अलग विंग रखा गया है दोस्तों। और भिवंडी शहर की जहां तक बात करें दोस्तों, तो इन दिनों में तो भिवंडी शहर की हालत बद से बदतर है। जैसा कि हमारे दोस्त आरिफ अलवी साहब ने बताया कि पावर लूम की परिस्थिति बहुत ही गंभीर है। जो भिवंडी शहर का जो है
बुनियादी बिजनेस है। अब पावर लूम क्यों गंभीर हालत में पड़ा हुआ है, इसका कारण है दोस्तों, इसका कारण बीजेपी सरकार की कुछ तो गलत नीतियां हैं, जिनकी नीतियों की वजह से उन्होंने जीएसटी लाया। जीएसटी लाने से सारे एक्सपोर्टर और जितने भी व्यापारी थे कपड़े के, वो बिल्कुल रुक गए। क्या होने वाला है आने वाले दिनों में, उसका इंतजार करने के लिए रुक गए। तो जीएसटी आने से भिवंडी की परिस्थिति बहुत गंभीर हुई, फिर नोटबंदी से बहुत गंभीर हुई, और उसके बाद जो कुछ बचा था भिवंडी शहर के लोगों को खुश रहने के लिए, उनको टोरेंट ने मार दिया। टोरेंट ने इतना गंदा व्यवहार किया भिवंडी के पावर लूम के मालिकों के साथ कि वो रो रो कर अपने लूम बेच दिए। जिस जगह पे मेरा पावर लूम है, उस एरिया में 50 कारखाने हैं। उस गली में, 2 गलियों में 50 कारखाने हैं, जिसमें से कि 25 से 30 कारखाने के लूम बिक चुके हैं और बाकी के बंद हैं। मात्र 10 कारखाने चल रहे हैं। ये मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ। और जिनको पावर लूम होगा, जो चलाता होगा, वही पावर लूम की हालात से वाकिफ होगा और वही उसके ऊपर बोलेगा भी और वही समझ भी सकेगा। बाकी शहर में बोलने के लिए बहुत सारे संगठन और बहुत सारी पार्टियां हैं जो कि किताब पढ़ करके जो है नेता बने हुए हैं, और उनकी जो है नकल मार करके जो है डायलॉगबाजी करते हैं। उनको कुछ पता नहीं, उनके घर में काटी मशीन भी उनको नहीं है, पावर लूम की हालत क्या जाने, जो पावर लूम की तकलीफ क्या है, उनकी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। तो दोस्तों, भिवंडी का जो बुनियादी बिजनेस है वो है पावर लूम। अगर पावर लूम हमारा शहर में नहीं चलता है तो समझ लीजिए सब कुछ ठप हो गया है। पावर लूम पे डिपेंड कंस्ट्रक्शन भी है, पावर लूम पे डिपेंड यहाँ का सारा डेवलपमेंट है। यहाँ का कारपोरेशन पावर लूम के लोग कमाएंगे तो ना घरपट्टी भरेंगे। मैं आप लोगों को मीडिया के यहाँ हमारे बैठे हुए हैं हमारे दोस्त, इनके माध्यम से मैं भिवंडी शहर वासियों को कुछ संदेश देना चाहता हूँ दोस्तों, कि आप जिस डिपार्टमेंट पे अंगुली उठाओगे, वो डिपार्टमेंट सारा काम छोड़ करके आपके वीक पॉइंटों को ढूंढना चालू कर देता है, चाहे वो टॉयलेट हो, चाहे ये कारपोरेशन हो। इनके खिलाफ जो भी बोलता है उनकी वीक पॉइंट ढूंढना चालू करते हैं। टोरेंट वाले तो पहले एक ढूंढना चालू कर दे रहे हैं कि इनकी पावर बिल कितनी है, इनके बिल भरी की कि नहीं है, इनके नाम पे कितनी सर्विसेज है, उनको तलाश करना चालू कर देते हैं। और कारपोरेशन के लोग ये तलाश करते हैं कि इनके ऊपर घरपट्टी कितना बाकी है जो इतना बोल रहा है। मगर मैं ये दोनों को चैलेंज करता हूं, कारपोरेशन को और टोरेंट को, कि मेरी घरपट्टी और मेरा पावर बिल सब तुम चेक करते रहो। मैं ऐसा खिलाड़ी हूं जिसकी कोई पोस्ट नहीं है कि तुम पकड़ लोगे, जिसका कोई वीक पॉइंट नहीं है कि तुम कहीं से पकड़ के दबा दोगे। और मुझे दालकुटे साहब ने जो पद दिया है, मैं इसकी गरिमा को आखिरी सांस तक निभाऊंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के झंडे को आखिरी सांस तक ऊंचा करके रखूंगा। और कहीं भी जो है अपनी पार्टी की 1% भी जो है इंसल्ट नहीं होने दूंगा दोस्तों। और ये जो मसले मसाइल हैं, यहाँ के जो लेबर हैं, जब से मुझे ये असंगठित कामगार का पद मिला है, मेरे ऑफिस पे कामगारों के जो है आने जाने चालू हो गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि लाइन लगी हुई है, मगर कामगारों को जहां तक सुनाई पड़ता है कि ग्यासुद्दीन भाई बने हैं असंगठित कामगार के प्रेसिडेंट, तो अपनी समस्या लेकर आने लग गए हैं। हमारे बीच अनवर भाई बैठे हुए हैं, ये लोग हमारे दोस्त बैठे थे ऑफिस में और समस्या लोग लेकर आते हैं। मुझे भी कहीं नहीं समझ में आता है तो मैं अनवर भाई से पूछ लेता हूँ, या मुझे कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं दारकुटे साहब को फोन लगा के पूछ लेता हूँ कि साहब ऐसी ऐसी समस्या आई है, इन परिस्थिति में क्या करना चाहिए। वो मुझे गाइडलाइन देते हैं टेलीफोन के ऊपर कि आपको ऐसा ऐसा कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैं खुद कामगार हूँ और मैं खुद काम करना पसंद करता हूँ और मैं दिल से कामगारों का स्वागत करता हूँ भिवंडी शहर के, और उनके लिए मैं कामगारों के लिए काम कर रहा हूँ और इनके हक के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा दोस्तों। इसी के साथ मैं अपने दोस्त खत्म करता हूँ और आप लोग पत्रकार बंधु, मेरे दोस्त और मेरे साथी यहाँ पर आए, मैं उनसे चाहता हूँ कि 1-2 मिनट जो भी मेरे दोस्त यहाँ पर हैं, हमारे सीनियर प्रदेश अध्यक्ष
खड़गपुरे साहब जो है अपने ख्यालों को इजहार करेंगे, आप लोग सुने, उसके बाद जो है कार्यक्रम जो है खत्म होगा। दोस्तों जय हिंद, जय राष्ट्रवाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे भिवंडी की कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल आवाज आज तक।